इंदौर से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कांग्रेस ने सड़कों पर चिपकाए जस्टिन ट्रूडो की फोटो। बता दें कि कनाडा में हिंदुओं पर हो रखे हमले। कांग्रेस का कहना है कनाडा में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। खबर इंदौर से है, जहां कनाडा में लगातार हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानियों की ओर से हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों के विरोध में कनाडा सहित भारत के कई शहरों में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी इंदौर की सड़कों पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की फोटो लगाकर अनोखा विरोध जताया है। कांग्रेस ने कनाडा को आतंकवादी समर्थक देश घोषित करने की मांग की है। टायर से कुचल रखे जस्टिन ट्रूडो के पोस्टर। कनाडा में जिस तरह से हिंदुओं पर अलग अलग तरह से घटनाएं घटित हो रही है, उसके चलते देश भर में जमकर विरोध जताया जा रहा है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस ने कनाडाई हिंदुओं पर भी हो रखे हमले को लेकर अनोखे तरीके से विरोध जताया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदौर के रीगल चौराहे पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की फोटो सड़क पर चिपका दी है। साथ ही उन फोटो पर जस्टिन ट्रूडो मुर्दाबाद लिखा गया है। तो देखिए, इन हमलों के विरोध में कनाडा सहित देश भर में भारत के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे। प्रखर हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रखर, जिस तरीके से कनाडा में हिंदू मंदिरों पर और हिंदुओं पर अत्याचार की जो खबरें लगातार सामने आ रही है, उसके बाद में अब जो देश भर में विरोध की लहर भी देखने को मिल रही है। इंदौर में भी एक नज़ारा देखने को मिला, जहां पर जस्टिन ट्रूडो की फोटो पोस्टर पर कहीं गाड़ियां चलाई जा रही है, विरोध किया जा रहा है। और क्या मांग कांग्रेस की ओर से की जा रही है? देखिए वैष्णवी, बिल्कुल जिस तरीके से जो कनाडा के अंदर हिंदू विरोधी घटनाएं सामने आ रही हैं, मंदिरों में खालिस्तानी समर्थकों के जो लगातार हमले सामने आ रहे हैं। पहले ब्रैम्पटन में और उसके बाद फिर सरी में जो हिंदू मंदिरों में श्रद्धालुओं पर हमले की घटनाएं सामने, उसके बाद पूरे देश भर में विरोध जो है वो जस्टिन ट्रूडो सरकार का लगातार देखने को मिल रहा है। इंदौर में भी कुछ इसी तरीके का विरोध देखने को मिला। हालांकि ये विरोध कांग्रेस पार्टी की तरफ से था, जहां पर जस्टिन ट्रूडो के पोस्टर्स को जो है सड़कों पर चिपकाया गया, गाड़ियां चलाई गई उनके ऊपर से, और सीधे तौर पर केंद्र सरकार से जस्टिन ट्रूडो सरकार को हिंदू विरोधी और आतंकी समर्थक सरकार घोषित करने की मांग जो है वो की गई है। देखिए, मांग इसलिए भी की गई है जिस तरीके से ये हमले सामने आए हैं। पहले भी हालांकि कनाडा में हिंदू मंदिरों पर जो हमले हैं वो सामने आते रहे। हालांकि वो हमले रात के अंधेरे में हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो 2 हमले हुए हैं, चाहे पहले हम ब्रैम्पटन की बात करें, जहां पर दिन दहाड़े लाठियों से खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदू श्रद्धालुओं पर अटैक किया। उसके बाद जब इस हमले के विरोध में सरी में लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर कुछ हिंदू श्रद्धालु शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान फिर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया। और यहां पर जब पुलिस पहुंची, कैनेडियन पुलिस पहुंची, तो खालिस्तानियों को कंट्रोल करने के बजाय जो भारतीय श्रद्धालु, हिंदू श्रद्धालु वहां पर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, उन पर ही पुलिस ने अटैक कर दिया। एक तस्वीरें तो यहां तक सामने आई कि 3 पुलिस वाले एक 14 साल के विरोध प्रदर्शन कर रहे हिंदू श्रद्धालु पर जो है वो अटैक कर रहे थे, उसको दबा कर रखे थे। तो कहीं ना कहीं ये जब घटनाएं सामने आई, तो उसके बाद पूरे देश भर में ये विरोध की लहर देखने को मिल रही है, चाहे वो इंदौर हो या फिर दूसरे राज्यों में भी लगातार इस तरीके की जो मांगे सामने आ रही है। हालांकि ट्रूडो सरकार का भारत विरोधी चेहरा लगातार सामने भी आया है, चाहे वो निज्जर हत्याकांड के बाद हो या फिर इन हिंदू मंदिरों पर हिंदू श्रद्धालुओं पर हमलों के बाद जिस तरीके से जो ट्रूडो सरकार का रवैया है, वो साफ तौर पर कनाडा में जो अप्रवासी है, हिंदू अप्रवासी है, उनके खिलाफ ये अटैक, उनके खिलाफ ये ट्रूडो सरकार का सीधे तौर पर स्टैंड सामने आता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी तक इस पूरे मामले की निंदा कर चुके हैं, यानी कि जो शांति
शांतिपूर्ण कूटनीतिक संबंध के चलते कहीं ना कहीं जो दोनों देशों के बीच में स्थिति सामान्य करने की कोशिश दिखाई दे रही थी, वो अब केंद्र सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। बिल्कुल, देखिए प्रखर, कनाडा और भारत के जो संबंध है वो लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले जस्टिन ट्रूडो ने भी आरोप लगाए थे निज्जर हत्याकांड को लेकर के, भारत पर आरोप लगाए थे, उसके बाद से ही जो संबंध है वो बिगड़ना शुरू हुए थे और उसके बाद में कनाडा में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें भी आने लगी। और इसके बाद में अगर बात करें जो हाल ही में हमला हुआ है हिंदू मंदिर में, उसमें भारत ने यह भी कहा है कि ट्रूडो सरकार एक्शन ले। लेकिन क्या लगता है कि ट्रूडो सरकार एक्शन लेगी? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो तो लगातार भारत को आरोपी बता रखे हैं, आरोप लगा रखे हैं। बिल्कुल, ना केवल ट्रूडो भारत पर आरोप लगा रहे हैं, बल्कि अगर बात की जाए तो निज्जर हत्याकांड के बाद से लगातार जिस तरीके से ट्रूडो सरकार का रवैया स्पष्ट रहा, ट्रूडो अपने औपचारिक स्टेटमेंट में ये तक कबूल कर चुके हैं कि भारत के कई टॉप ऑफिशियल्स जो दूतावास में पदस्थ हैं, उनकी सेंसिटिव जानकारी तक लीक की जा चुकी है सरकार के कुछ टॉप ऑफिशियल्स के जरिए। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े अखबारों को वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक लीक की जा चुकी है। वहीं अगर बात करें, पिछले हफ्ते ही लगातार अमित शाह का भी नाम लेकर ट्रूडो सरकार ने रवैया अपनाया था, और अब इन तमाम चीजों के बाद फिर 2 मंदिरों पर अटैक हो जाना, और उसके बाद सीधे तौर पर केंद्र सरकार का विदेश मंत्रालय का इन तमाम मामलों में जिस तरीके से रुख अब स्पष्ट हुआ है, कहीं ना कहीं भारत और कनाडा के जो कूटनीतिक संबंध है उस पर सीधे सीधे असर देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके ट्रूडो सरकार न केवल यहाँ पर इस तरीके के हमलों के बाद कैनेडियन पुलिस का रुख अपना सामने आया, बल्कि किस हद तक अब ये रिश्ते खराब हो सकते हैं इस बात से भी समझा जा सकता है कि ट्रूडो ने बीते कुछ दिनों पहले कनाडा फर्स्ट की जो पॉलिसी सामने रखी, उसमें ये साफ कर दिया था कि अगर कोई भारतीय मूल के व्यक्ति को नौकरी भी देगा तो उसे ये स्पष्ट बताना पड़ेगा कि क्या कनाडा के लोगों में उतना पोटेंशियल नहीं था, क्या रिसोर्सफुल लोग कनाडा के नहीं थे। तो ये कहीं ना कहीं कैनेडियन सरकार, ट्रूडो सरकार का भारत विरोधी, हिंदू विरोधी रुख जो है वो स्पष्ट तौर पर जो है वो साफ और करते दिख रहे हैं। जब कनाडा की बात करें तो हिंदू पर अत्याचार होता है, मंदिरों पर हमले होते हैं और भारतीयों की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठता है। पहले भी विदेश मंत्री जयशंकर भी कह चुके हैं, लगातार ट्वीट के जरिए भी कहा जाता है। इसके साथ ही अगर सुरक्षा की बात करें, भारतीयों की सुरक्षा के लिए, तो फिलहाल क्या प्रयास भारत की ओर से किए जा रहे हैं, क्योंकि वहां के हालात ठीक नहीं है? देखिए, बिल्कुल वैष्णवी, ये तमाम जो घटनाएं सामने आई उसके बाद सीधे तौर पर विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास सक्रिय जो है वो कनाडा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय मूल के निवासियों को एक गाइडलाइन भी जारी की गई है, जहां पर ये स्पष्ट तौर पर उनको संकेत दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन घटनाओं से दूरी बनाकर रखी जाए, क्योंकि जो रुख सामने आया, जो हम लगातार जिस बारे में बात भी कर रहे हैं कि जब मंदिरों पर खालिस्तानी अटैक हुआ तो उस दौरान कैनेडियन पुलिस का क्या रुख रवैया था, ये इसके बाद से ही लगातार भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और इंडियन एम्बेसी जो कनाडा में है वो भारतीयों को सावधान रहने की एडवाइजरी जारी कर चुकी है। वैष्णवी, इसके साथ अगर देखा जाए तो तमाम जो लोग हैं उनको दूरी बनाकर रखने की बात की है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है वैष्णवी कि ये घटनाएं क्यों हो रही है और इन पर काबू क्यों नहीं लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो कनाडा की वोट बैंक पॉलिटिक्स है, जिसमें खालिस्तानियों का एक बड़ा अब एक योगदान रहता है, और ट्रूडो किसी भी सरकार के लिए, और जो जिस तरीके से खालिस्तानी समर्थकों की संख्या भी कनाडा में है, वो कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स की जो भेंट है वो भारतीय मूल के निवासी जो कनाडा में वो देखिए, कनाडा में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये इंदौर में भी कांग्रेस की ओर से मांग की गई है और लगातार ये मांग भी की जा रही है। इसी को देखते हुए गाइडलाइंस भी जारी की गई है और सतर्क रहने के लिए भी भारत की ओर से कहा गया है। बहुत शुक्रिया प्रखर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कनाडा में भारतीयों की सुरक्षा हो सुनिश्चित, ये मांग कांग्रेस की ओर से पोस्टर लगाकर की गई है। कनाडा में लगातार हिंदू और हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानियों की ओर से हमले किए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए हालात ठीक नहीं हैं और ऐसे में सतर्क रहने की हिदायत जो भारतीय प्रवासी वहां पर रह रहे हैं उनको दी गई है।